हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हम आए हुए हैं फ्रंटियर किया सफदरजंग एनक्लेव के अंदर। संजीव सर हमारे साथ है। जो एंगल है वो पूरा गाड़ी वाला दिख रहा है बिकॉज वी आर ड्राइविंग किया सेल्टोस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अब आप कहोगे कि ये वाली वीडियो मैं अब क्यों डाल रहा हूँ। रीज़न यही है कि आज की वीडियो में वार्तालाप जो है वो बहुत लंबी होने वाली है। हम बात करने वाले हैं गाड़ी की सेल्स के बारे में, गाड़ी से क्या फीडबैक मिल रहा है उसके बारे में, एंड कैसा परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर ये नई वाली सेल्टोस। हम उसके ऊपर भी बिल्कुल आने वाले हैं। सो हाय गाइस, स्वागत है सबका योर ऑनर्स का रिव्यूज़ में। मैं आपका होस्ट थे ईशान पाजी हमारे साथ है। गाड़ी हम रिवर्स कर रहे हैं एंड लेट्स गो। सो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया। पहले वाले से ज़्यादा पावर लगी या नहीं? बहुत ज़्यादा पावर लगी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये नॉर्मल मोड था। हाँ, ये नॉर्मल है अभी। ठीक है। एंड गाइस, अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है एंड जो गाड़ी का साइड वाला कैमरा है वो इस तरफ ऑन हो गया है। सो संजीव सर, पहली बात तो ये थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस शूट दिस वीडियो टुडे। अगर आपको ये कि कोई भी गाड़ी लेनी है तो आपको आना है सर जी के पास। अब हम फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सर एक बार बताओ इसकी रिपोर्ट क्या है? सर देखो, जब से ये आई है अभी तो कस्टमर को जो फीडबैक है और सबसे ज़्यादा यूनिट भी सेल हुई है। लास्ट मंथ भी हुई थी एंड जैन में तो लॉन्च हुई थी, ये 2 जैन को आ गई थी, मतलब डिस्प्ले में भी। तो हमने डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी, तो काफ़ी यूनिट सेल हुई हैं इस गाड़ी की। हाँ जी। एंड ये वाला जो हम वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। पहली बात तो ये डीसीटी वाला है, गियर बॉक्स है एंड दिस इज समथिंग विच इज़ बिल्ड फॉर स्पीड, विच इज़ बिल्ड फॉर दैट एड्रीनालिन रश। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इस गाड़ी का मार्केट में जब से आई है? सर रिस्पॉन्स तो अब ये आप लगा के चलो, बुकिंग आ रही है, गाड़ी वेटिंग पे है 2 महीने की। कस्टमर मांग रहे हैं कि हमें जल्दी मिल जाए। अगर आप सर अब लगा सकते हो, जिस गाड़ी पे 2 महीने की वेटिंग होगी तो रिस्पॉन्स तो आपको पता ही है जिस चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे एक बारी पूरी ये स्क्रीन देखेंगे, पूरा ये एरिया देखेंगे, सो द कार लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। अगर आप 22-23 लाख रुपए एक गाड़ी पे खर्च रहे हो तो आपको ना प्रॉपर एक रीज़न मिल रहा है कि आप वो पैसा क्यों दे रहे हो। अगर आप ये सनरूफ भी देखोगे, इट इज़ वेरी वेरी बिग इन साइज एंड वंस दिस इज ओपन द कार बिकम्स वेरी वेरी लिट, वेरी वेरी एरी। जो यूआई है वो पूरा का पूरा बदल दिया गया है यहाँ पे। सर एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग कौन सा होने वाला है? सर देखो, अगर आप स्टार्टिंग रेंज में जाना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी में, मैनुअल में जाना चाहते हो तो STE वेरिएंट ही है। बेस मॉडल से ही आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका 10.25 इंच का, और क्रूज कंट्रोल भी बेस मॉडल से आपको मिलते हैं इसमें। एंड बैक कैमरा हो गया, बैक सेंसर हो गया अगर आप लोअर रेंज में देख रहे हैं। तो अगर आप मिड रेंज में देख रहे हैं तो आप ST के ऑप्शनल ले सकते हैं। लाइक उसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ एड ऑन मिलेगा, प्लस फ्रंट सेंसर, पुश बटन स्टार्ट। अगर यही मॉडल अगर आप ऑटोमेटिक में जाते तो उसमें वेंटिलेशन सीट एड ऑन हो जाती है फ्रंट में, और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल 8 वे में ड्राइवर सीट एडजस्टेबल आ जाती है ST के ऑप्शनल IVT मॉडल से। एंड जो प्राइस रेंज है इन मॉडल्स की, जैसे STE हो गया आपका, तो वो कितने रुपए से शुरू हो जाता है? सर देखो, जो कि दिल्ली ऑन रोड जो कॉस्ट करता है वो करता है 12,76,000 बेस मॉडल, जो कि STE है। अगर आप ST के ऑप्शनल लेते हैं मैनुअल में, तो मैनुअल में कॉस्ट करता है वो 16 लाख के अराउंड में करता है। अगर आप यही सेम ऑटोमेटिक मॉडल लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉस्ट करता है 17 के अराउंड में, मतलब 1 लाख का डिफरेंस होता है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। इसमें 3 आपको ट्रांसमिशन मिलते हैं। जैसे आप मैनुअल में लेते हैं तो नेचुरली एस्पिरेटेड, एंड इसमें IVT भी आ जाता है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड होता है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद आता है DCT में भी आपको ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन मिलता है। मतलब 2 ऑप्शन है ना, आप नेचुरली एस्पिरेटेड भी ले सकते हो और DCT भी, एंड वी हैव IVT एज वेल। तो एक चीज़ तो वो भी हो जाती है। हाँ, अगर आप इन सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो IVT बेस्ट है। एंड IVT किस सेंस में बेस्ट है कि मतलब माइलेज हो गई, माइलेज हो गया सर, या कम, और माइलेज बेटर आती है IVT में। एंड आई थिंक आफ्टर सेल्स कॉस्ट भी जो है वो IVT की कम थोड़ी सस्ती होती है हाँ, एज कम्पेयर टू दिस काइंड पर्टिकुलर। DCT। थोड़ी सी हमारे पास एक बारी रोड खाली हो जाए ना, मैं आपको एक बारी ये गाड़ी प्रॉपर्ली चला के दिखाना चाहता हूँ। एंड ये DCT वाला वेरिएंट है। अगर आप नॉर्मल मैनुअल वाली गाड़ी लेंगे या आप IVT वाली लेंगे तो इतना पंच नहीं मिलेगा, बट वो गाड़ियाँ भी ऐसी हैं कि दैट विल गेट द जॉब डन। बट इफ़ यू आर अ कार एंथुजियास्ट, इफ़ यू आर बाइंग कार फॉर योर सेल्फ एंड इफ़ यू लव स्पीड,
आई थिंक DCT इज़ वन ऑफ द वेरिएंट विच यू शुड गो फॉर। सो गाड़ी हमने साइड में लगा दी है। अगर आप यहाँ पे बटन देखेंगे, यू हैव बटन फॉर योर ट्रैक्शंस। देखो ट्रैक्शन क्या चाहिए, सो ट्रैक्शन इसको हम अभी रखते हैं स्नो पे ऑब्वियसली। एंड अगर हम ड्राइव मोड देखेंगे तो आई एम कीपिंग इट इन स्पोर्ट्स मोड। एंड अगर आप इको पे जाएंगे या नॉर्मल पे जाएंगे, इधर स्पोर्ट्स पे जाएंगे, तो इधर आपको यू नो चीज़ें जो है कि गाड़ी स्पोर्ट में है या इको में, वो सब चीज़ें भी आपको पता चलने वाली है। सो मैंने ब्रेक दबा रखी है, डी मैंने लगा रखा है, एंड हेयर वी गो। एकदम स्पोर्टी वाला फील आ रहा होगा सर। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम ऑफ द कैमरा की बात कर रहे थे तो आप मुझे कह रहे थे कि जब मैंने कैनस क्लाविस EV चलाई थी तो उससे ज़्यादा तेज़ ये वाली गाड़ी है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, EV का जो वो इनिशियल पंच होता है ना, ईवी का तो सर आपको 0 से ही टॉर्क एनम मिलता है उसके अंदर। इसमें हाँ। आगे ट्रांसमिशन DCT वो Exactly. शिफ्टिंग हो रहा है, उसको आपको 0 से ही मिल रहा है, उसमें 0 ट्रांसमिशन है। बट नो डाउट ये गाड़ी भी बहुत तेज़ है, बहुत बड़ी है। अगर यहाँ पे मैं सारे डायमेंशन की बात करता हूँ, सो ऑब्वियसली जो गाड़ी का हुड है वो मैं इसलिए देख पा रहा हूँ। पिलर इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्क्रीन, UI इज़ वेरी वेरी गुड। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वगैरह जो हैं देखने को मिल जाएंगी सेटिंग्स में अगर हम यहाँ पे जाएंगे। सो डिफरेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल मोड्स मिलने वाले फॉर योर व्हीकल, साउंड, फोन प्रोजेक्शन, है ना, ये सब चीज़ें मिल जाते हैं। अगर मैं कन्वीनियंस वाला इधर बटन प्रेस करता हूँ, सो और भी चीज़ें से वायरलेस चार्जिंग हो गई, आपका ऑटो रियर वाइपर हो गया, टाइम क्रूज सिस्टम वगैरह हो गई, आपकी एम्बिएंट लाइट वगैरह भी आई थिंक यहाँ से आप लाइट्स में जाओगे तो एम्बिएंट लाइट ये 64 कलर के साथ में आती हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी आप जाओगे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, 64 कलर एम्बिएंट हम कर सकते हैं। अब जो रेड लाइट है, वी हैव 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो। एंड हेयर वी गो, रोड खुली है। जो गियर बॉक्स की शिफ्ट है ना, आई वुड से बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ज़्यादा मुझे स्मूथ लगी। एंड अगर इसको पूरा पंजा दे रहे हैं ना, द इंजन एक्चुअली कम्स टू लाइफ। मतलब आपको ना प्रॉपर एक स्पोर्ट कार वाली जो फीलिंग है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी से बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। अच्छा सर, अगर हम HT के ऑप्शनल वाला वेरिएंट लेते हैं जैसे, तो उसमें मुझे एक चीज़ जाननी है। तो जो ये स्क्रीन वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, यू नो कैमरा सिस्टम लगा हुआ है, तो वो सब आपको वैसा ही मिलेगा? सर देखो, ये जो है हमारा मॉडल टॉप एंड मॉडल है। अब डैशबोर्ड अगर आप देखते हैं तो सेम रहेगा, बस लाइक इसमें 12.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, उसमें 10.25 इंच रहेगा। प्लस इसमें 5 इंच का आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC मिलता है, उसके अंदर नहीं आएगा, वो नीचे मिलेगा हमें। वो आपको मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर। एंड सेम गोज फॉर HTE वाला वेरिएंट एज वेल, है ना। सो अगर आप लोगों का जो बजट है वो 18 लाख तक नहीं जाता है, एंड मैनुअल कार इज समथिंग विच यू वांट टू बाय, एंड आपको सेल्टॉस ही लेनी है या फिर इसी सेगमेंट की गाड़ी चाहिए, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट बाय। एंड 12 लाख रुपए वाले वेरिएंट के अंदर भी आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, स्क्रीन मिल जाती है 10 इंच की एज सर सेट, एंड जो डायनामिक्स वगैरह हैं वो भी आपको कुछ ऐसे ही दिखने वाले। बट ठीक है, आई वुड से टू सम अप दिस वीडियो, अगर आपको किया सेल्टॉस का एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेना है, सो इट शुड बी HT के ऑप्शनल इन माय ओपिनियन। व्हाई? बिकॉज आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, गाड़ी में प्रीमियमनेस मिल जाती है, एंड यू नो जो 16 लाख रुपए आप खर्च रहे हो वो कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन आपको मिल जाती है। बट पैसे कम भी अगर आप लोगों के पास, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज HTE के अंदर भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। एज सर सेट क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है, स्क्रीन मिलने वाली है, यू नो वाइट लाइट्स मिलने वाली है आपको हेडलैम्प्स के अंदर। सो वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल मिल जाती हैं। बट एनी विच वे, अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो संजीव सर आपको मिलने वाले, हर्ष सर आपको मिलने वाले, फ्रंटियर किया सफदरजंग एनक्लेव गुड़गांव के अंदर आना है। संजीव सर फटाफट से कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो अपनी एक बारी। सर जो कि हमारा नियरेस्ट पड़ता है बीकाजी कामा प्लेस में है, और सफदरजंग एनक्लेव फ्रंटियर किया के नाम से हमारा शोरूम है, आउटलेट। तो आपको आना है। आने का छोटा सा ये वाला ड्राइव रिव्यू या एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम फिर से आते रहेंगे और ऐसी वीडियो लेके। टिल देन, पीस।